Let's start. A seventh class topic is integer. Exercise 1.4. 1 to 4 questions already solved, and now question number 5th of exercise 1.4. So in this exercise, question number 5th, the temperature at 12 noon was 10 degrees centigrade above zero, right? यानी कि दोपहर में 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री जीरो से अबोव था, जीरो से अबोव 10 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, अब वो हर घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट, पर आवर, अंटिल मिडनाइट, रात तक। एट व्हाट टाइम कुड द टेम्परेचर बी 80 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, अब कौन से टाइम पर जो टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, इट मीन्स -80 डिग्री बिलो जीरो। बिलो जीरो कितना होगा, -80 डिग्री, राइट? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात के 12 बजे उसका टेम्परेचर कितना होगा। दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री, रात के 12 बजे का टेम्परेचर पूछ रहा है, राइट? तो सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पे कि टेम्परेचर एट द बिगिनिंग सच डेट एट 12 नून 10 डिग्री सेंटीग्रेड, शुरुआत में जो टेम्परेचर है दोपहर में 12 बजे का कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, यानी कि जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर वो पर आवर कितना हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, इसके लिए हम उसको माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? देन टेम्परेचर एट 1 PM, यानी 1 घंटे बाद, 12 बजे कितना था 10 डिग्री, अब 1 घंटे बाद कितना होगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, यानी कि 10 प्लस -2 कम हो रहा है। तो इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 10 - 2 इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 PM। नेक्स्ट अगले दूसरे घंटे में तो 2 PM, तो 80 डिग्री, अब ये 80 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस -2 डिग्री, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 8 - 2 इज 6 डिग्री, राइट? अब अगले नेक्स्ट 1 घंटे में तो यानी कि 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, 6 - 2 इज 4 डिग्री। नेक्स्ट आवर में 4 PM, 4 - 2 इज 2 डिग्री। नेक्स्ट आवर में 5 PM, 2 डिग्री -2 डिग्री इज 0 डिग्री, 2 - 2 0। नेक्स्ट 6 PM इज 0 - 2 इज -2 डिग्री, राइट? 7 PM -2, ये -2 यहाँ पे आ गया, राइट? प्लस इंटू -2, तो -2 प्लस इंटू माइनस, तो -2 इज इक्वल टू -4 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? नेक्स्ट 8 PM पे टेम्परेचर यानी रात के 8 बजे, तो -4 डिग्री प्लस -2 इज -6 डिग्री। 9 PM इज -6 डिग्री प्लस इंटू -2 इज -8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये बिलो 0 डिग्री हैविंग। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था ना कि व्हाट कुड द टेम्परेचर बी 80 डिग्री बिलो जीरो, यानी जीरो से कम, इट मीन्स -80 डिग्री। तो -80 डिग्री कब हुआ, रात के 9 बजे, राइट? तो एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 80 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात के 12 बजे उसका टेम्परेचर कितना होगा। अब देन टेम्परेचर एट मिडनाइट सच डेट एट 12 AM, यानी कि रात के 12 बजे, तो चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर, यानी कि दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक टोटल टाइम कितना होता है, 12 आवर्स होता है, राइट? 12 से 12 आवर इज -2 डिग्री सेंटीग्रेड हर आवर में चेंज हो रहे हैं, तो उसको 12 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। तो कितना आया यहाँ से, -24 डिग्री सेंटीग्रेड। सो एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी 10 प्लस इंटू -24 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? यानी कि रात के 12 बजे। अब 12 बजे तो ये था, नेक्स्ट कितना होगा, यानी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इस तरीके से। अब 12 से हम कितना आया यहाँ से, -24, तो -24 इसमें ऐड कर देंगे, तो प्लस इफ यू ओपन द ब्रैकेट, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 10 - 24 इज -14 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? तो सो एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी 14 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, यानी कि रात के 12 बजे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 14 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, राइट? So this kind of we have done the solution. अदरवाइज इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हो, रात के 9 बजे, फिर 10 बजे, 11 बजे, फिर 12 बजे।
तो 12 बजे कितना होगा -8, 10 पे -10, 11 पे -12 एंड 12 पे -14 डिग्री, राइट। तो -14 डिग्री वी हैव टू रिप्रेजेंट हियर ऑल्सो बाय दिस काइंड ऑफ, तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो एट मिडनाइट टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स हैं यहाँ पे, 3 मार्क्स हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी गलत आंसर के कितने, -2 मार्क्स, एंड नो मार्क्स फॉर द नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, यानी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने के 0 मार्क्स। तो राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका कितना मार्क्स स्कोर करती, 20 मार्क्स। इफ सी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, अगर वह 12 करेक्ट आंसर गोट करती है या प्राप्त करती है, तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, यानी कि कितने क्वेश्चन हैं जो उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, राइट। तो यहाँ पे फ्रॉम द क्वेश्चन कि मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर कितना, यहाँ पे +3, 1 करेक्ट आंसर के +3 और 1 रॉन्ग आंसर के -2। तो राधिका स्कोर कितने, 20 मार्क्स। तो देन टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर, यानी कि 12 करेक्ट आंसर के कितना आएंगे, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि करेक्ट आंसर के कितने 3 मार्क्स हैं, तो 12 3 से 36। तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स अवॉर्ड किए होंगे, तो टोटल में से करेक्ट आंसर के मार्क्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल कितने यहाँ से गेट किए, 20 माइनस एज इट इज 12 करेक्ट आंसर के कितने 36, तो 36 20 minus 36 is equals to -16. So the number of incorrect answer made by Radhika, अब -16 में इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स यहाँ पे गेट करते हैं, -2। तो -16 में -2 का डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे यहाँ से। तो -16 डिवाइड बाय -2, तो माइनस से माइनस कट 2 8 इज 16, तो 8 का राइट। तो 8 क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट विच इज आर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स, मोहिनी ने कितने स्कोर किए मार्क्स, -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। थ्रू सी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर, उसने कितने मार्क्स कितने 7 करेक्ट आंसर गोट किए। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट आर मोर, राइट। तभी उसके जो स्कोर है वो माइनस में आ रहे हैं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, कुछ इसी तरीके से कि मोहिनी स्कोर करती है -5 मार्क्स, तो देन टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर। तो 7 करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स हो जाएंगे, तो करेक्ट 1 आंसर के कितने 3 मार्क्स, तो 7 करेक्ट आंसर के 21, राइट। तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो टोटल स्कोर माइनस टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट आंसर के कितने 21 और टोटल स्कोर कितना -5, तो -5 एज इट इज, -9 एज इट इज, एंड 21 मार्क्स फॉर टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर, राइट। तो -5 -21 इज इक्वल टू -26। सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मेड बाय राधिका -26 में डिवाइड कर देंगे रॉन्ग आंसर मार्क्स का। तो रॉन्ग आंसर मार्क्स का कितना है -2 और करेक्ट आंसर के कितने 3 मार्क्स है, राइट। तो रॉन्ग आंसर का डिवाइड कर देंगे, तो -2 का डिवाइड करेंगे -26, -2 माइनस कट 26 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 13, तो +13, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय मोहिनी इज 30, ओके, विच आर इनकरेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन, एक एलिवेटर है डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो क्या करता है, उसके अंदर ऊपर नीचे जाता है, राइट। इफ द डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर डिसेंड स्टार्ट होता है कहाँ से, फ्रॉम द 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, 10 मीटर ऊपर ग्राउंड लेवल से ऊपर से, राइट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, यानी कि -350 इट मीन्स वो नीचे, यानी कि वो ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहा है। माइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नीचे की ओर, प्लस रिप्रेजेंट क्या करता है, ऊपर की ओर, राइट। तो फ्रॉम द क्वेश्चन द इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर इज 10 मीटर, जो जहां पर है वो
जो एलिवेटर है उसकी लेंथ कितनी है, अब वो धरती से इतना ऊपर है, तो अब कितना ऊपर है, वो 10 मीटर अबव है, राइट। अब 10 मीटर अबव है तो ये हम उसकी एज ए हाइट भी मान सकते हैं, राइट। फाइनल डेप्थ यानी कि कितना नीचे जाना है, -350 मीटर। तो फाइनल डेप्थ ऑफ एलिवेटर कितना है, -350 मीटर, विच इज डिस्टेंस डिसेंडेड इन डिनोटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, राइट। द टोटल डिस्टेंस टू डिसेंडेड बाय द एलिवेटर इज इक्वल टू -350 -10, राइट। -350 तो नीचे जाना ही, और माइनस ये ग्राउंड से ऊपर का, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी, -350 -10 इक्वल टू -360 मीटर, राइट। देन टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड -6 मीटर। तो -6 मीटर में कितना टाइम लग रहा है उसको, 1 मिनट लगता है, राइट। सो टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड -360 मीटर इक्वल टू, तो 6 मिनट में 6 मीटर में नीचे जाने में 1 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 360 मीटर नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसमें 6 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6 -6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -6 माइनस से माइनस कट हो गया, राइट। अदरवाइज दिस डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, तो टेक रेसिप्रोकल ऑफ 6, तो इस 6 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/-6, माइनस से माइनस कट, तो 6 36 एंड 0 एज, तो 60 मिनट, इट मीन्स 1 आवर। तो यानी कि -360 मिनट नीचे जाने में डिसेंडेड को कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। गॉट इट? सो आई होप you are understood these 3 questions. So do again practice of these 3 questions. If you are facing any problem, then you can ask. Okay. Okay, thank you.